अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। मरीम नवाज की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। वो क्या वीडियो है उस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान को हार पहनाते हुए थप्पड़ किसको मारा गया है उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। तो सबसे पहले कॉमेंट्स शामिल कर लेते हैं। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन है, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को जागना चाहिए, अपने और अपने लीडरों का मुहासिबा करते हुए पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन में सोच समझकर वोट दें। देखिए, ये तो होना चाहिए ना कि आप जिन नुमाइंदगान का इंतखाब करते हैं वो आपकी अपनी चॉइस होती है। और कल को जब आप तनकीद करते हैं और आपने वोट नहीं डाला होता किसी भी उम्मीदवार को, या आपका वो उम्मीदवार को वोट डालने का दिल नहीं करता, तो भी ये आप पर जिम्मेदारी आयद होती है। फिर आप किस मुंह से दूसरों पर तनकीद करेंगे या किस मुंह से तनकीद करते हुए अच्छे लगेंगे कि इसने तो अच्छे काम नहीं किए, क्योंकि आपने तो अपने वोट का जो हक है वो ज़ाया कर दिया। वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि एक तो बल्कि तवातुर के साथ जो फैसले सुनाए गए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, 1 2 3 यके बाद दीगरे जो 3 फैसले सुनाए गए हैं, जिसका मकसद मुबैना तौर पर यह है कि वोटर को डीमोरलाइज करना। अब वोटर ये समझे कि भाई इमरान खान ने तो आना ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था। तो वैसे ही आपको करना ये चाहिए कि आपके यानी कि जो भी आपका पसंदीदा उम्मीदवार है उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हो, आपको वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सही। ये साथ साहब हैं, वो लिखते हैं कि अब बच्चों का क्या होगा जो फेल हो गए, इसके बारे में कोई बात ही नहीं है। जो फेल हुए उनको कोई प्रमोट भी नहीं किया जाएगा। देखिए, मेरा ख्याल है जो फेल हुए उनके बारे में जो तहकीकाती रिपोर्ट थी, और उसके बाद मुझे ये लगता है कि अब सिर्फ ये मामला यहाँ तक रुकेगा नहीं। जो टेम्परिंग का इंकशाफ हुआ था उसके बाद इस रिज़ल्ट को रिवाइज होना पड़ेगा और उसके साथ साथ इसको रेक्टिफाई भी किया जाएगा, कि जिसमें मुबैना तौर पर ये इंकशाफात किए गए हैं कि जानबूझकर रिकॉर्ड में टेम्परिंग की गई है और इसमें कुछ ऐसे अफराद हैं जो कि अंदर के लोग हैं वो भी मुलव्वस हैं। सही। ये नदीम साहब लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो करे कम है, कराची को कचरा बना दिया है, अब तालीम का भी खाना ख़राब कर दिया है और ख्वाब देख रहे हैं ये वज़ीर आज़म बनने के। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अभी जब कराची में, अभी कल की बात है, जब बारिश हो रही थी तब एक तो पानी आया, और उसके बाद जब ज़्यादा बारिश हुई ज़्यादा पानी आया, और फिर उससे कारकर्दगी पता चल गई हमारी। और फिर हमने देखा कि कराची में लोगों को मुफ्त में मज़े मिलने लगे। हमने ये भी देखा कि गाड़ियाँ लोगों की तैरने लगी। फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ कराची में जो लोग महरूम थे स्विमिंग पूल से, या वो उनको मुफ्त में एक मज़ा मिला, एक नई फेस्टिविटी थी। और फिर एक और मज़ा मिला, यानी कि सबको ट्रैफिक जैम मिली और कराची भरा हुआ नज़र आया। और रात देर तक यानी कि सब लोगों ने कराची में जिस अंदाज से वो रुके रहे और वो एंजॉय करते रुके रहे कि कराची में मज़ा आ रहा है। और उसके बाद देखिए जिस अंदाज से कराची का हाल बनाया है सबने, गटरों के उबलने की जो वीडियोस वायरल हुई, उसके बाद कुछ और ऐसी वीडियोस, मुतअद्दिद वीडियोस हैं कि जिनमें देखा गया कि कराची के साथ जो हाल किया गया है। और फिर यही दावे किए गए ना, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें मैंने तो बड़ा काम किया है लाहौर में, आप आएँ, आप देखें कराची का मुवाज़ना तो हो गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये भी ज़रा देखना चाहिए कि वहाब रियाज जिस अंदाज से बारिश में पानी उछालते हुए गए थे, तो वो वीडियो भी लोग भूले नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपने लाहौर को और कराची को, तो वाकई ये कहा जा रहा है ना कि हमने पेरिस बना दिया, पता नहीं क्या कुछ बना दिया है। कराची को पेरिस ना बनाएं, कराची को सिर्फ कराची रहने दें, लेकिन ऐसा कराची बनाएं। इतने खूबसूरत मौसम में भी लोग एंजॉय नहीं कर सकते, किस तरह से मुश्किलात रहमत को जहमत बना दिया। देखिए, बाराने रहमत होती है ना, और उसके बाद फिर लोग ये कहते हैं कि साहब देखें हमारी जो कराची का हाल है, और फिर एक बूंद टपकती है किसी भी इलाके में, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जैसे ही तवातुर के साथ बूंदें बरसना शुरू हो जाती है, परेशानी, यानी ये वो लम्हा होता है ना जब लोग दुआएं कर रहे होते हैं, बारिश हो एंजॉय करें। लेकिन कराची के लोगों का हाल कुछ उलट है, वो कहेंगे बारिश हो लेकिन जो बूंद है वो ज़मीन पर ना गिरे, क्योंकि उससे जो मसाइल पैदा होते हैं। और उसके बाद इनकी ये एक अच्छा हो गया कि लोगों को ये पता तो चल गया ना। और जो मेयर साहब हैं हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब, वो तो खुद ये कहते हैं ना कि भाई घरों से बाहर नहीं निकलना आपने। तो अब देखें जिस अंदाज से कैंपेन भी की जा रही है, ये एक चेहरा दिखाया गया, यानी कि ये एक हुआ अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि हुक्मरानों का
चेहरा लोगों के सामने बेनकाब हो गया इलेक्शन से 3-4 रोज पहले। ये एक अच्छी बात हुई। सही बात करेंगे। मरियम साहिबा की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कॉपी कर रही है इमरान खान साहब को। देखिए, मरियम नवाज साहिबा की एक वीडियो हम देख रहे हैं। उस वीडियो में तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1-2 से जायद कैमरे हैं और पूरा क्रू खड़ा हुआ है मरियम नवाज साहिबा के साथ। डायरेक्टर्स की पूरी एक टीम है। उसके अलावा जो देख रहे हैं मरियम नवाज साहिबा को, मरियम नवाज क्योंकि वो ये चाहती हैं कि वो यूथ में मकबूल हों, उनको देखा जाए, सुना जाए और लोग ज़ाहिर है उनसे रिलेट कर पाएँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। मरियम नवाज साहिबा जो कुछ भी करती हैं, पहले तो वो गामा पहलवान बनी हुई थी और जिस अंदाज से उन्होंने वो पूरा जो अवार्ड था वो पकड़ा, और उसके बाद शहबाज शरीफ ने ज़रा सी कोशिश की तो वो गामा होते होते पता नहीं क्या हो गए। और पहले भी इस तरह की क्लिप्स वायरल हो जाते हैं जिसमें फिर ये मुवाजना किया जा रहा होता है सोशल मीडिया पे कि नून लीग जो है वो पीटीआई को, इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये चीज़ है ना कि नवाज शरीफ साहब के जिस अंदाज से ड्राइविंग करने वाली उनकी मरी की सड़कों वाली वीडियो, कौम से खिताब और जिस तरह से उन्होंने उसके किया। अलावा जिस अंदाज से वो बच्चियों को साइन करने की वीडियो, और मरियम नवाज साहिबा की, नवाज शरीफ साहब की बच्चियों से प्यार करने वाली वीडियो, और हमने ये नहीं देखा कि बल्कि ये सुना भी नहीं कि नवाज शरीफ साहब की जो साइन शुदा या दस्तखत शुदा शर्ट थी उसके कितने पैसे लगे, उसकी कितनी बोली लगी। लेकिन ये तो एक चीज़ है ना कि इमरान खान साहब जब किसी चीज़ पर साइन कर जाएं और मेरा ख्याल है वो चीज़ नायाब हो जाती है, फिर लोग उसकी बोली लगाना शुरू कर देते हैं। फिर ऑक्शन के लिए ये कहा जाता है कि आपकी ये जो है बैट है, जो इमरान खान साहब की जो दस्तखत शुदा है, तो इसके कितने पैसे आप लेंगे, और ये मुतअद्दिद मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। जिस तरह से वीडियो देखिए, मरियम नवाज साहिबा की वीडियो है और उसमें तो मुख्तलिफ सहाफ़ी ये तंज़ भी कर रहे हैं कि मरियम साहिबा मुस्कुराएं, क्या हो गया आपको इतना, तो ये भी कहा जा रहा है। वो और साइन कर रही हैं क्या, नोट पैड पे कुछ देखिए, लिख रही ये हैं? मरियम नवाज साहिबा साइन भी कर रही हैं, और उनकी एक इस कैंपेन के दौरान एक ऐसी वीडियो है जो कि जब इलेक्शन कैंपेन मेरा ख्याल है जब ख़त्म होने वाली ही होगी तब ये वीडियो रिलीज़ की जाएगी मरियम नवाज साहिबा की, कि जिसमें होगा ये कि यानी आप पर पाबंदी लग जाती है ना कि आप इस तारीख से इस तारीख तक, उसके बाद फिर कैंपेन नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है वो 6 फरवरी है कल, और उसके बाद 1 से 2 रोज़ की जो कैंपेन होगी वो डिजिटल होगी। और मरियम नवाज साहिबा ने शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी को हिस्सा बनाते हुए ये वीडियो बनवाई है, और इसमें ये भी हो सकता है कि वो ये चाह रही हूँ कि यूथ में कैसे मकबूल हुआ जाए और अपनी जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया पर वो कैसे शो करनी है। ये मरियम नवाज साहिबा चाहती तो हैं, लेकिन बार बार लोग इमरान खान साहब की वो वीडियोस जो कि रिलेट कर रही होती हैं, लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज की जबरदस्ती इमरान खान बनने की एक और कोशिश है ये है ना। और उसके अलावा जो मरियम साहिबा जिस अंदाज से उनकी एक और वीडियो वायरल हुई थी गुज़श्ता दिनों के, जिसमें एक जलसा हो रहा होता है और उनके पीछे मरियम औरंगज़ेब साहिबा खड़ी होती हैं और वो उनके जो पर्चे हैं वो संभाल रही होती हैं और छुपाने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई क्योंकि छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही थी उस वीडियो में, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा सबको अंदाजा है कि वो लिख कर, और इसमें ये कोई मायूब बात नहीं है कि आप लिख कर तकरीर करते हैं, आपका अपना ज़ाहिर है अपना इस्तेहकाक है, आप कैसे तकरीर करते हैं, आप कैसे कंफर्टेबल हैं। तो ये नहीं हो सकता कि मतलब उसको छुपाने की क्या ज़रूरत है, आप कुछ भी उसको छुपाने की क्या ज़रूरत है। यानी कि आप आएँ और बताएं कि किसी को पता भी ना चले। लोगों ने तो वीडियो बना ली और आपके अपने लोग होंगे शायद जिस वीडियो में वो शरीक थे। बहरहाल उसके अलावा एक और वीडियो, देखिए इलेक्शन का मौसम है और जैसे जैसे इलेक्शन का मौसम है ऐसी ऐसी वीडियोस की भरमार होगी। अब जाहिर है कुछ लोगों पर खिलाफ वर्जियों के भी इल्ज़ामात लगेंगे, तशद्दुद की वीडियोस भी आएंगी, रिश्वत देने की ऑफर्स भी आएंगे, तमाम तर चीज़ें होंगी क्योंकि इलेक्शन का मौसम है। और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि होंगी, होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को हार पहनाया गया, एक वीडियो है जिसमें मौलाना साहब को हार पहनाया जा रहा है और उस वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि दौरा करक के मौके पर, और जो करक है वो कल खबरों में रहा जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तइल कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया और गाड़ियाँ पुलिस की तबाह हो गई। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। तो ये कोई अच्छे मनाजिर नहीं थे कि जिनकी वजह से कल करक को याद किया जा रहा था। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब के दौरे करक के मौके पर JUI के ज़िला अमीर ने
अपने ही पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को मौलाना फजलुर रहमान साहब को जब हार पहनाया जा रहा था तो जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। मतलब साथ वीडियो में देखा जा सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान को वो जली अमीर साहब हार पहना रहे हैं और पीछे जो जनरल सेक्रेटरी उनको साथ ही थप्पड़ लगा रहे हैं। तो ये मौलाना साहब को जो हार पहना रहे हैं वो जिले अमीर नहीं है, जिले अमीर ने थप्पड़ मारा है जनरल सेक्रेटरी को, मौलाना साहब के साथ कोई और मिल रहे हैं और उनको हार पहनाया जा रहा है, कोई और साहब पहना रहे हैं। तो ये देखा जा मौका देखा कि वहाँ हार पहनाया जा रहा है, सबका ध्यान वहाँ होगा तो मैं थप्पड़ लगा। नहीं, ये ध्यान की बात नहीं है, ये मूड स्विंग्स होते हैं। आपको अंदाजा होगा बेहतर कि जिस अंदाज से, और आपको भी, सबको, हम सबके अपने अपने होते हैं कि जिस अंदाज से हमारा मूड बदल जाए और तो किस देश में ये, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी को थप्पड़ मारने, मैं ये भी कह रहा हूँ ना। तो हाँ जी बिल्कुल, और इस तरह से आप इतने बड़े हैं और एक पार्टी के और देखिए ये जो सामने वीडियो बकायदा बनी है, कुछ आपको लिहाज करना चाहिए कि जब आपके सामने कैमरे हो ना तो आपका जो असल चेहरा है ना वो जरा सामने अगर आ जाता है, पर्सनल बात है भी तो आप उसको अलग से डिस्कस करें, ना कि भरी महफिल में इस तरह पर्सनल ग्रज है किसी के ऊपर या फिर कोई ग्लिचेस हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको आप इफ़ाम तफ़हीम के साथ हल करते हैं। ख़ास तौर पर जब इलेक्शन के मौके पर ऐसी वीडियोस आना शुरू होंगी तो आपका जो म्यार होगा, आपका जो कद काट होगा, वो लोगों में बड़ा देखा जाएगा, जांचा जाएगा, नापा जाएगा कि आप किस ज़हनियत से ताल्लुक़ रखते हैं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।